मॉर्निंग स्टूडेंट, अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए सभी। तो सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्यों के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब उसी में एक गोल्डन रूल होता है, उसी का एक गोल्डन रूल होता है, विशेष नियम होता है कि जैसे देखो मैं एग्जांपल लिखकर समझा रहा हूँ आपको। देखिए सभी, देखिए ये वाक्य लिखा मैंने यहाँ पर, ध्यान दीजिए सभी आप कि मोहन सेड टू हर, मोहन सेड टू हर, आर यू रीडिंग इट और नो। प्रश्नवाचक वाक्य हमने पहचान लिया सर। आर सहायक क्रिया ये भी पहचान लिया सर। सहायक क्रिया से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है, इसे हमने बदला सर। मोहन का तो मोहन होगा, यहाँ पर देखिए आप, ये सेड टू है तो सेड टू का आस्क्ड हो गया सर। और सर इसकी तो हमें चिंता ही नहीं है, क्योंकि आपने बता दिया इतना वाक्य पहले से करा हुआ आएगा। जब बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आएगा हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो उसके अंदर इतना वाक्य तो हमें पहले से ही करा हुआ देगा। अब हमें आगे से करना है। आगे हमने पढ़ा था कि यदि सहायक क्रिया से शुरू होने वाला वाक्य होता है तो उसे हम इफ से या विदर से किसी से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अब ये हमारा महत्वपूर्ण नियम है, महत्वपूर्ण बात है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य हमारा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य किसी भी सहायक क्रिया से शुरू होता है और उस वाक्य में और शब्द आता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य किसी भी सहायक क्रिया से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य होता है और उसमें और शब्द भी दिया जाता है, जैसे यहाँ पर देखो ये आ रहा है और शब्द आ रहे हैं, तो ऐसे स्थान पर ये जो हमारे दोनों सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए केवल वहां पर हमें विदर का प्रयोग करना है। अगर यहाँ पर हमने इफ लगा दिया तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ध्यान रखने की बात है कि यदि कोई भी वाक्य हमारा सहायक क्रिया से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य होता है और उसमें और शब्द दिया जाता है, वही आ रहे हो और शब्द आ रहे, तो ऐसे स्थान पर हम दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए केवल विदर का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर हमने इफ लगा दिया तो ये गलत माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने इसे जोड़ दिया विदर से। देखिए विदर से जोड़ दिया। अब आगे के नियम पहले जैसे ही है, इसको सिंपल में बदलना है। यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट हरे सी हो गया, इजारन का वाज हो गया, रीडिंग का रीडिंग, इट का इट और नोट का और नोट। प्रश्नवाचक चिन्ह को हम हटा दें ऐसे। यदि कोई भी वाक्य हमारा जो है वह सहायक क्रिया से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य होता है और उस वाक्य में अगर और शब्द भी दिया जाता है तो वहां पर जो हमारे दोनों वाक्य होते हैं उन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए केवल विदर का प्रयोग हम करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण नियम है, अच्छी तरह से ध्यान रखना है। सहायक क्रिया शुरू रहे और शब्द आ रहे, यहाँ पर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए विदर लगाएंगे। इफ यहाँ पर कभी भी नहीं लगता है। ये होते हैं हमारे सहायक क्रिया से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक। अब आगे हमारा WH वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलना। ऐसे वाक्य जो WH वर्ड से शुरू होते हैं उन्हें किस तरह से इनडायरेक्ट में बदला जाता है। WH वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलना। देखिए ध्यान दीजिए सभी। ऐसे स्थान पर हमारा जो वाक्य वह इनवर्टेड कोमास के अंदर व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हाउ, हाउ फार, हाउ ओल्ड, हाउ मेनी, ऐसे WH वर्ड से शुरू होगा। इसे जब अपन इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो यहाँ पर भी नियम नंबर हमारा पहला होता है कि यहाँ पर भी जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उस रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड टू आता है उस सेड टू के स्थान पर हमें करना है आस्क। ऐसे जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी वो जो सेड टू होता है उस सेड टू के स्थान पर हमें करना है आस्क।
ध्यान रखने की बात फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये तो पहले से करा हुआ देगा हमें, ये सेट टू तो जो आ रहा है उसके स्थान पर क्या करना है हमें, ये तो पहले से करा हुआ आएगा ना, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। आगे देखिए अब आप यहाँ पर जो हमारे दो वाक्य होते हैं, एक तो रिपोर्टिंग सेंटेंस होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य होता है। एक तो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला और एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला। तो ये जो दोनों वाक्य होंगे हमारे, इन दोनों वाक्यों को हम उस ही WH वर्ड से जोड़ते हैं जिस WH वर्ड से यह शुरू होता है। जिस भी WH वर्ड से शुरू हो रहा है उसी WH वर्ड से हम इसे जोड़ देंगे। मान लो यहाँ पर वाट से शुरू हो रहा है, ये वाक्य हमारा वाट से शुरू हो रहा है तो वाट से जोड़ेंगे, वैन से शुरू हो रहा है तो वैन से जोड़ेंगे, वेयर से शुरू हो रहा है तो वेयर से जोड़ेंगे, हाउ से शुरू हो रहा है तो हाउ से जोड़ेंगे, हु से शुरू हो रहा है तो हु से जोड़ेंगे, विच से शुरू हो रहा है तो विच से हम इसे जोड़ देंगे। अगर कोई भी वाक्य हमारा प्रश्नवाचक वाक्य और वो WH वर्ड से शुरू हो रहा है, किसी भी WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो उसे जब हम इंडायरेक्ट में बदलेंगे तो दोनों वाक्यों को, जो रिपोर्टिंग सेंटेंस है और जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम उस ही WH वर्ड का प्रयोग करेंगे जिस WH वर्ड से वह यहाँ पर शुरू होता है। वाट से हो रहा है वाट से जोड़ेंगे, वैन से हो रहा है वैन से जोड़ेंगे, वेयर से हो रहा है वेयर से जोड़ेंगे, हाउ से हो रहा है हाउ से जोड़ेंगे, हु से हो रहा है हु से जोड़ेंगे, विच से हो रहा है विच से हम इसे जोड़ देंगे। इसके अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए। ध्यान रखने की बात यह है कि अगर WH वर्ड से शुरू हो रहा है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो ही हम उसे WH वर्ड से जोड़ेंगे। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा होता है तो फिर वह प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होता है। इस तरह सर WH वर्ड से जब भी हमारा वाक्य शुरू होता है तो वहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसमें हम सेट टू के स्थान पर आस्कर कर देंगे और सर ये तो हमें पहले से करा हुआ देगा। आगे देखिए दोनों वाक्य जो होते हैं हमारे, उन दोनों वाक्यों को हम उसी WH वर्ड से जोड़ देंगे जिस WH वर्ड से वह शुरू होता है। ठीक है।